गांव समाज से भाजपा को कैसे खत्म करेंगे, इस पर बात हम लोग करेंगे। जी। तो ये सिकटा मैना टांड विधानसभा के विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से मेरी वार्ता हो रही थी। तो यह बिहार की एक ऐतिहासिक धरती है, चंपारण की धरती, जो RDX मीडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं RDX मीडिया। एक हमारे साथ और भी चैनल हैं, आपका अपना न्यूज और एक न्यूज हैं हम तक, तीनों चैनल साथ में मौजूद हैं। अभी हम बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला में मौजूद हैं, जहां की भाकपा माले का पश्चिमी चंपारण भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन हो रहा है। और यहाँ शहीद कामरेड सफायत अंसारी का द्वार है और यहीं पे यह कार्यक्रम हो रहा है भाकपा माले का, जहाँ पे सिकटा मैना टांड विधानसभा के विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी मौजूद हैं। और पार्टी के यहाँ पे सभी कार्यकर्ता और दूर दूर से आए हुए क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता भी मौजूद हैं। और बेतिया शहर के भी इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो हम विधायक जी से जानना चाहेंगे, यह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। ये पूरे तौर पे आज भाजपा का आतंक राज पूरे देश में चल रहा है। जी। देश में लोगों की रोजी रोटी, खेती बाड़ी, पढ़ाई लिखाई, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, तमाम चीज़ें जो है वो ध्वस्त हो रही है। जी, जी। और मोदी सरकार जो है ये तरह तरह का अपना शासन का, राज सत्ता का जो आतंक है, जी। इसके माध्यम से जो लोग भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं जी। उनको भी जेलों में डाल रहे हैं। जी। तो इस के एक तरह से इस परिस्थिति में जो है पूरे देश में ये ज़रूरी है कि भाजपा को भगाया जाए जी। और देश को बचाया जाए। ये इसके लिए पूरे देश में अभियान चल रहा है। बिहार ने ये एक रास्ता दिखाया है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने भाजपा के इस आतंक राज को ज़्यादा गहराई से महसूस किया, वो उनके साथ भी थे। और इसमें उन्होंने ये निर्णय लिया कि बिहार में ये भाजपा का जो आतंक राज है पूरे देश में है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। हम लोग महागठबंधन की पार्टी तो पहले से लड़ ही रहे थे भाजपा के आतंक राज के खिलाफ। तो ये महागठबंधन में माननीय नीतीश जी भी शामिल हो गए। तो ये महागठबंधन का जो मॉडल है, जी। ये मॉडल जो बिहार का मॉडल है, ये पूरे देश में ये मॉडल बनने जा रहा है। और आने वाले दिनों में 2024 में जो है मोदी जो है वो सत्ता से बाहर होंगे, भाजपा सत्ता से बाहर होगी। लेकिन भाजपा को केवल आज सत्ता से बाहर ही करने की ज़रूरत नहीं है, भाजपा को गांव समाज से भी खदेड़ने की ज़रूरत है। भाजपा जो अफवाह की, नफरत की, जमींदारी अत्याचार बढ़ाने की, महिला अत्याचार बढ़ाने की, बलात्कारियों को ताकत देने की, ये जो पोजीशन अख्तियार किए हुए है, इसने समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए इसको गांव समाज से भी इसको बाहर करने की ज़रूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ भाकपा माले के 12वां जिला सम्मेलन के अवसर पर भाजपा भगाओ देश बचाओ ये नागरिक कन्वेंशन था, जिसमें अभी सभी लोग शरीक हैं। इसके बाद भाकपा माले का जो है डेलीगेट सत्र चलेगा और उसमें हम लोग इस जिले में मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, युवाओं के, तमाम जो लोकतंत्र पसंद नागरिक हैं, उनके अधिकार आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे और गांव समाज से भाजपा को कैसे ख़त्म करेंगे, इस पर बात हम लोग करेंगे। तो ये सिकटा मैना टांड विधानसभा के विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से मेरी वार्ता हो रही थी। तो यह बिहार की एक ऐतिहासिक धरती है, चंपारण की धरती, जो यह क्रांतिकारियों की धरती है, वीर पुरुषों की धरती है। यह चंपारण की धरती पर पंडित राजकुमार शुक्ल और शेख गुलाब ने जन्म लिया था। और अंग्रेजों को चंपारण के धरती से भगाने के लिए इन लोगों ने चंपारण सत्याग्रह किए और गांधी जी के साथ सहयोग आंदोलन भी किए। तो यह चंपारण की धरती कोई साधारण धरती नहीं है। यहाँ पे हरदम आंदोलन चलता रहेगा जब तक बिहार के जनता, देश की जनता और चंपारण की जनता को जब तक सरकार से सुख सुविधा और सुरक्षा प्रदान नहीं होता है, तब तक यहाँ पे किसी न किसी पार्टी के तरफ से यहाँ पे कार्यक्रम चलते रहेंगे। और देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, लोगों को मान मर्यादा, इज्जत, आबरू, खेती बाड़ी, बेटी रोटी सबकी समस्याएं बचाने के लिए यहाँ कोई ना कोई वीर, कोई ना कोई क्रांतिकारी यहाँ पे आंदोलन जारी रखेंगे और करते रहेंगे। तो धन्य है यह चंपारण की धरती, जो मैं नमन करता हूँ
इस चंपारण के धरती को, यह साधारण धरती नहीं है, यह वीर पुरुषों का धरती है, यह वाल्मीकि की धरती है, जहाँ पे माता सीता की रक्षा हुई थी और उनके 2 छोटे छोटे पुत्र भी यहाँ पर संघर्ष किए थे, जो भगवान श्री राम के भाई को भी परास्त कर दिए लौह और कुश ने। तो यहाँ के जन्म लेने वाले एक छोटा छोटा बच्चा भी वीर हैं। यह क्रांतिकारियों की धरती हैं। क्रांति जब तक होती रहेगी तब तक यहाँ बिहार के और देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं होता। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यह देश हमारा है और भले हम मीडिया से हैं तो क्या, मेरा आधार मेरा पहचान है, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और मेरा भी फर्ज है कि देश के जनता को इंसाफ दिलाने का मैं भी काम करूं और देश की जनता को इंसाफ दिलाऊं। यह चंपारण के लोग भी शहीद हुए थे तब देश में आज़ादी आई थी। तो मैं इस पर एक शब्द और भी बोलना चाहता हूं कि कितने झूले थे फांसी पर, कितने झूले थे फांसी पर, लाखों ने गोलियां खाई थी, कितने झूले थे फांसी पर, लाखों ने गोलियां खाई थी। चंपारण के भी लोग शहीद हुए हैं, तब जाकर इस देश में 1947 में आज़ादी आई थी। जय हिंद, जय भारत। करते हैं इस सम्मेलन में धारदार संगठन बनकर उभरेगा और भाजपा को नीचे से भगाने का काम करेगा और ऊपर से भगाने का काम करेगा। इसी बात के साथ मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आया था और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।